दोस्तों, टेक्निकल महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वाटर टैंक फुल अलार्म और मोटर ऑन ऑफ स्विच। तो जानते हैं सर इसके बारे में कैसे बनाएंगे हम। इसके लिए हमने एक चार्जर लिया, मोबाइल का चार्जर। आप चाहे तो अडेप्टर भी ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो स्विच बनेगा 12 वोल्ट के लिए कैसे बनेगा और मोबाइल के चार्जर के लिए कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हमारा 220 वोल्ट होता है, ये चार्जर है हमारा 220 वोल्ट और यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउट होता है। यहाँ पर लगाते हैं हम एक, ये है +5 वोल्ट डीसी और ये है -5 वोल्ट डीसी। ये बजर होता है हमारा, ये हमारा प्लस होता है बजर का, बजर। और इन दोनों को हम डाल देते हैं वाटर टैंक में। ये सिंपल सा सर्किट है और पॉजिटिव डायरेक्ट चला गया, इसका बजर का पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। और इन दोनों को जब पानी शॉर्ट करता है तो यहाँ पर बजर बच जाता है। तो इसी से हम बताएंगे। और अब हम लेते हैं मोटर को ऑन ऑफ कराने के लिए, यहाँ पर हम एक रिले लेते हैं। पाँच पिन होते हैं उसमें। अगर हम इससे बना रहे हैं, चार्जर से बना रहे हैं, तो रिले 5 वोल्ट की लेते हैं। और अगर हम अडेप्टर से बना रहे हैं 12 वोल्ट के अडेप्टर से, तो हम यहाँ रिले 12 वोल्ट की लेंगे, लेकिन कनेक्शन सेम रहेंगे। तो मैं 5 वोल्ट से ही बताता हूँ आपको, चार्जर से ही। तो जो ये हमारे बजर के दोनों तार होते हैं, ये वाले, इन दोनों को हम फिर दे देते हैं कॉइल पर। इनको हम इसकी कॉइल पर दे देते हैं, रिले की कॉइल पर। और जो हमारा कॉमन है कुछ इस तरीके से, ये कॉमन है। और इसको हम दे देते हैं फिर यहाँ पर दे देते हैं हम फेस। और ये हमारा मोटर होता है, मोटर। एक तार हम इस पर दे देते हैं और ये दे देते हैं न्यूट्रल पर। न्यूट्रल पर। तो यहीं से समझाते हैं सर। ये चार्जर की वोल्टेज है 5 वोल्ट। और जैसे ही उसको हम, ये टंकी है हमारी, इस टंकी पर जितना हमें भरना है, अगर मान लीजिए इस पोजीशन पर भरना है, तो दोनों तार हम यहाँ पर कर देंगे। और जैसे ही टैंक यहाँ तक पानी भरेगा, ये दोनों तार आपस में शॉर्ट होंगे। जब ये शॉर्ट होंगे तो यहाँ से जो नेगेटिव है वो नेगेटिव यहाँ आई और यहाँ से बजर पर पहुँच गई। पॉजिटिव यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इस पर दोनों पहुँच गई और बजर बच गया। और यही सप्लाई हम उठा लेंगे, जो कि हम रिले की कॉइल पर दे देंगे। और जैसे ही इस पर वोल्टेज आएगी तो ये नॉर्मली ओपन से कनेक्ट हो जाएगी। जब नॉर्मली ओपन से कनेक्ट हो जाएगी तो इससे कनेक्शन हट जाएगा। तो हमारे मोटर को सप्लाई न जाने के कारण हमारे मोटर ऑन नहीं होगी। और जैसे ही इस पर मान लीजिए खाली है, तो ये अलग अलग हैं, यहाँ पर सप्लाई नहीं आई, तो इस पर सप्लाई नहीं आई रिले पर, तो ये नॉर्मली कनेक्टेड से कनेक्ट होगी। ये पत्ती, ये वाली जो कॉमन वाली है,
नॉर्मली कनेक्टेड से कनेक्ट होगी। तो जब ये नॉर्मली कनेक्टेड से कनेक्ट होगी तो फेस चला गया हमारा नॉर्मली कनेक्टेड पे, और कॉमन से हमने मोटर के लिए उठा लिया। तो ये दोनों पत्ती आपस में शॉर्ट हैं, यहाँ पर फेस आया और ये न्यूट्रल डायरेक्ट आ गया, तो ये मोटर ऑन रहेगी। और जैसे ही ये टंकी फुल हुई, यहाँ पर सप्लाई आई, इस कॉइल पर सप्लाई आई, और जैसे ही कॉइल पर सप्लाई आई तो ये वाली पत्ती इससे कनेक्ट हो जाएगी नॉर्मली ओपन से। जब नॉर्मली ओपन से कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ से सप्लाई कट जाएगी। जब इसको सप्लाई मोटर को नहीं मिलेगी तो मोटर बंद हो जाएगी। तो जैसे ये टंकी फुल होगी, यहाँ पर ये आपस में शॉर्ट होंगे, यहाँ पर सप्लाई आएगी, ये नॉर्मली कनेक्टेड से नॉर्मली ओपन से कनेक्ट होगी, यहाँ से सप्लाई कटी और ये मोटर बंद हो गई। और जैसे ये टंकी खाली हुई, ये तारें अलग अलग हुई, और अलग अलग होने से यहाँ सप्लाई नहीं आई। जब सप्लाई नहीं आई तो ये रिले ऑन नहीं हुई, और जब ऑन नहीं हुई तो नॉर्मली कनेक्टेड से कनेक्ट होके और मोटर ऑन रहेगी हमेशा, और जैसे ही फुल हो जाएगी ये बंद हो जाएगी। तो ये था सब सर्किट। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।